अस्सलामुअलैकुम। ये बुकरम की मैंने एक पट्टी ली है जिसको फैब्रिक पर अच्छे से पेस्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 1.25 इंच इसकी चौड़ाई इनफ होती है। लंबाई इसकी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने लंबाई वैसे तो अपनी स्लिट जितनी रखनी है लंबी उसके अकॉर्डिंग लेनी है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 26.5 इंचज़ है। अब हमने इसके ऊपर जो है वो एंकर की सिलाइयाँ लगानी हैं। तो ये एंकर है जो कलर मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखें, इसको मैंने बॉबिन में फिल कर लिया। अब सिलाई हमने किस तरह से लगानी है, उल्टी साइड हमने ऊपर रखनी है और इसको इस तरह से आपने मोड़ना है। बिल्कुल ये नोक यहाँ पे आनी चाहिए और ये हिस्सा इस तरह एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। तो ये देखें जी, एक क्रीज हमें मिल जाती है और इस क्रीज के ऊपर जो है ना हमने सिलाइयाँ लगानी स्टार्ट करनी है। यहाँ देखें, मैं आधा इंच के फ़र्क पे सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो किसी भी स्केल की मदद से निशान लगा के सिलाइयाँ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं अंदाज़े से ही सिलाइयाँ लगा रही हूँ। इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर जो है हमने सिलाइयाँ लगा ली हुई हैं और ये फैब्रिक है जिसकी मैं इसके ऊपर पाइपिंग करूँगी। तो इसको मैं इस तरह से रखूँगी फ्रंट साइड पे और बैक साइड की तरफ से हमने पाइपिंग करनी स्टार्ट करनी है। आपने तकरीबन हाफ पैर जितनी जो है वो पाइपिंग करनी है और इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपकी पाइपिंग जो है बिल्कुल इक्वल आए। तो यहाँ से देखें, हम बिल्कुल सीधी एक जैसी अपनी पाइपिंग कर लेंगे पूरी पट्टी के ऊपर। अब ये जो हमने पाइपिंग की है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम पीछे की तरफ मोड़ेंगे और हमने यहाँ पे इसकी जड़ में सिलाई लगानी है। और इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि सिलाई आपके पाइपिंग वाले फैब्रिक के ऊपर ना आए। अब ये जो पट्टी है ये हमें तकरीबन 1 इंच जो है वो रेडी चाहिए। तो हमने इसको बाकी जो इसका फैब्रिक है ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और 1 इंच के करीब इस पट्टी को जो है वो बाहर को रहने देना है। अब ये देखिए, ये लेस है मेरे पास जो मैं एक साइड पर यहाँ पे अटैच करूँगी। यहाँ आप कोई भी शीटर लेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लेस आपकी जो है ना वो बहुत चौड़ी ना हो। देखिए, पट्टी को हमने रेडी कर लिया। एक साइड पे हमने लेस लगाई है और एक साइड पे हमने लगाई है पाइपिंग। अब जो पाइपिंग वाली साइड है ना, यहाँ से आपने पट्टी को बराबर पकड़ना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी जो है ना वो तय बैठानी है इस शेप में। ये देखें, ये देखें, ऐसे हमने इसको ना शेप दे लेनी है। अब ये हमने अपनी पट्टी भी रेडी कर ली है और यहाँ देखिए, पट्टी के अंदर लगाने के लिए ये मैंने डोरी बारीक वाली जो है उसके ऊपर इस तरह से नोट बनाई है और इसको हम पट्टी के अंदर अंदर वाली साइड पे लगाएंगे। ये देखें, इसको हमने इस तरह से बनाना है। ये आपने एक डोरी का पीस लेना है। इसको आपने तकरीबन ये देखें 2.5 इंच लंबा जो है वो ले लेना है। इसके बाद आपने नॉर्मल जैसे हम एक गिरा लगाते हैं इस तरह से आपने इसकी गिरा बनानी है। ये देखें, ये देखें इस तरह से। और गिरा आपकी जो है ना वो बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए और आपने गिरा को बहुत टाइट नहीं करना। इस तरह से इस गिरा को हमने रखना है, टाइट नहीं करना है इसको। अब हम नेक कटिंग कर लेंगे, तो उसके लिए ये बुकरम का एक पीस मैंने लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंचज़ है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, 9 इंचज़ इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी जो है वो तकरीबन 8.25 है। आपने इस बुकरम के पीस को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ मैं 3.5 इंचज़ पे मार्किंग करूँगी ऊपर वाली साइड पे खुलाई के लिए। तो ये नीचे की तरफ हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक बॉक्स जो है वो स्केल की मदद से रेडी कर लेंगे ताकि हम अपने नेक को शेप दे सकें। यहाँ से मैं 1.5 इंच पे तिरछे रुख पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से अब हमने अपने नेक को जो है वो राउंड शेप दे लेनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये तरीका आपके लिए बहुत अच्छा है। अब नीचे मैंने थोड़ी सी वी रखनी है, तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे मार्किंग करूँगी और 7.5 इंच लंबाई रखते हुए नेक की इस वी को हम इस तरह से हम शेप दे लेंगे। अब हमने नेक की कटिंग करनी है। बाहर की तरफ भी शेप देने के बाद आप नेक की कटिंग कर लें। फैब्रिक के ऊपर नेक को मैंने पेस्ट कर लिया हुआ है और साइड पर सिलाई भी लगा ली है। तो ये हमारी शर्ट है, इसके ऊपर इस तरह से हमने अपने नेक को रखना है और जस्ट हमने ये जो वी है ना इसको सिलाई करना है। ऊपर से राउंड जो है अभी इसकी शेप हमने नहीं देनी। अब ये देखें, सिलाई लगाने के बाद हमने नेक को इस तरह से पलट लेना है। ये वाली साइड को हम इस तरह से पलट के फोल्ड करेंगे और ये जो हमने अपनी पट्टी बनाई है इसको हमने यहाँ से रखना है। बिल्कुल हमने इसके साथ से रखना है। ये जो नेक की सिलाई आ रही है ना, ये हमारी पट्टी भी बिल्कुल इसके साथ से होके गुजरेगी और यहाँ पे इसके बिल्कुल इस जड़ में हमने सिलाई लगानी है।
आपने बिल्कुल इक्वल रख के सिलाई लगानी है और ये ध्यान रखना है कि सिलाई आपकी पाइपिंग वाले फैब्रिक पे ना आ जाए। यहाँ से हम सिलाई को डबल कर लेंगे और अब हमने अपनी शर्ट को जो है वो टर्न करना है और दूसरी तरफ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। ये देखें, ये जो हमने नोट बनाई है अपनी डोरी की, उसको हमने इसके अंदर बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट करना है। सुई आपने नीचे को रखनी है और इस तरह से हमने इसको जो है ना इसके अंदर बिल्कुल एडजस्ट करना है। बिल्कुल एक बटन की शेप देनी है हमने कि डोरी थोड़ी सी जो है ना हमारी ये नोट वाला हिस्सा बाहर आए, बाकी सारा अंदर चला जाए। तो इस तरह से आपने इसको जो है ना वो लगाना है। यहाँ पे मैं देखें दो जो है डोरियाँ लगाऊंगी। ये देखें, अब आपने जितना भी फासला रखना है ना अपने ये स्लिट के अकॉर्डिंग इक्वल लेना है। ये नहीं है कि कोई कहीं पे लग रही है डोरी आपकी और कोई कहीं पे लग रही है। यहाँ पे देखें मैं तकरीबन जो है वो 1.5 इंच का फासला लूँगी और उसके अकॉर्डिंग जो है लगाऊंगी। इस तरह 1 बाय 1 हम अपनी डोरियों को रखते जाएंगे और अपनी स्लिट को जो है वो कंप्लीट कर लें। और ऊपर वाली साइड से हमने गले को फोल्ड करके तो फिर हम अपनी स्लिट जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लें। इसी तरह से ये जो दूसरी साइड है हमारी, इसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमने अपना बाकी नेक जो है उसको राउंड में इस तरह से स्टिच कर लेना है। ऊपर वाले नेक को हमने स्टिच कर लेना है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करेंगे, डीप कट लगाएंगे और नेक को पलटा के अच्छे से आयरन कर लेंगे और इसकी हम तरपाई कर लेंगे। तो ये देखें जी, नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही नीटनेस के साथ हमने नेक डिज़ाइन अपना रेडी किया है। और ये जो हमने डोरियां लगाई हैं नोट लगा के, तो यकीन करें कि इतनी कोई ज़बरदस्त लुक देती हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने कोई बहुत ही अच्छे से बटन लगाए हुए हैं। यहाँ पे आपको बटन भी नहीं लगाने पड़ेंगे और ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए आपको यहाँ शर्ट पे कट भी नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप इस नेक डिज़ाइन को इस तरह से रेडी कर सकते हैं। और ये देखें जी, बैक से भी हमारी शर्ट यहाँ से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अक्सर हम जब कट लगा के अपनी शर्ट्स का खद्दर ख़ास तौर पे ये स्लिट वाले नेक बनाते हैं तो यहाँ से हमारी ये जो पाइपिंग है ये खींचाव पड़ने की वजह से छिजने लगती है, शर्ट ख़राब होने का ख़तरा होता है। आप इस तरीके से अपने नेक डिज़ाइन को रेडी करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी शर्ट भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये विंटर का फैब्रिक है। और देखें जी, नेक हमारा बहुत ही खूबसूरत बन गया है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। मैं इसी तरह के न्यू स्टाइलिश से डिज़ाइन आपके लिए लेके आती रहूँगी। और जो लोग कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो है वो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से मेरी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और जो वीडियो आप देखना चाहते हैं कटिंग स्टिचिंग के हवाले से तमाम वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और इन वीडियोस को देख के आप इस काबिल तो ज़रूर हो जाएंगे कि एक प्रोफेशनली ड्रेस जो है वो स्टिच कर सकें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।